हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान भूगोल का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इससे पहले हमने 2 वीडियो कर दिए थे जिसमें हमने राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेश का अध्ययन किया था। आज हम लास्ट इसका जो पार्ट है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे, फिर हमारा ये राजस्थान की भौतिक प्रदेश जो है पूरा टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस भौतिक प्रदेश से संबंधित जितने भी पुराने सालों में जो प्रश्न आए हुए हैं उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो यदि आपने वो पहले और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो उसके आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये सब हमने देख लिया था पहले, आपने नहीं देखा है तो वो वहाँ से अपन देख लेंगे। तो यहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ साइड में लिखा हुआ है, मेरे नोट्स ऐसे ही बने हुए सेकंड ग्रेड की तैयारी के अनुसार दौरान बनाए थे मैंने। तो रचना के आधार पे अरावली की अगर स्थिति पूछ लेंगे, रचना के आधार पे अरावली जो है पर्वतमाला किस प्रकार की है, तो रचना के आधार पे इसका जो प्रकार है वो है मोड़दार। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में इसकी उत्पत्ति देखते हैं अपन। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति आद्य महाकल्प या इसको एजोइक एरा या फिर प्री पैलियोजोइक एरा भी कहा जाता है। तो ये नाम अच्छे से याद रखें, एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आज तक पूछे जाने लगे। तो आद्य महाकल्प या इसको एजोइक एरा या फिर प्री पैलियोजोइक एरा भी कहते हैं। इसके कौन से काल में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में, जिसको धारवाड़ समय भी कहा जाता है। और इस समय में गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया के द्वारा हुई थी। हमने एक और भी पढ़ा था ये गोंडवाना लैंड में, जो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। उसमें गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी दरारी उद्गार के द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई थी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें भी गोंडवाना लैंड है, पर इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? वलन की क्रिया हो रही है। तो यहाँ से अपन ये पैलियोजोइक एरा याद रखें, प्री कैम्ब्रियन काल याद रखें, और इसको एजोइक एरा भी कहते हैं। तो यहाँ से ये सब प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट बनते हैं। अब वलन की क्रिया क्या होती है वो भी यहाँ समझाई गई है। ये एक भारी प्लेट है और एक हल्की प्लेट है। इसके बीच में जब टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की ओर हो जाती है, तब ये जो पठारी भाग है ये ऊपर यहाँ पे ऐसे वलन के द्वारा क्रिया बन जाती है। और इस प्रकार से जो है जो अरावली का निर्माण हुआ है वलित पर्वत है। और वलित पर्वत में जो चट्टानें होती है वो आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती है। और कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? इसमें अभिसरण होता है। 2 हल्की और भारी प्लेटों के बीच में अभिसरण की क्रिया द्वारा, जिसको वलन की क्रिया भी बोलते हैं, इसके द्वारा जो है अरावली की उत्पत्ति हुई है। अब हम देखते हैं कि अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अरावली का अगर विस्तार देखें अपन कुल के हिसाब से, तो ये पालनपुर जो गुजरात है वहाँ से शुरू होती है और रायसीना दिल्ली के तक जाती है। कुल अरावली जो है ना, इसका राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 80% है। अब ओवरऑल देखें तो ये कहाँ से शुरू हो रही है? पालनपुर गुजरात में, और कहाँ पे जा रही है? रायसीना दिल्ली तक। ये तो पूरा विस्तार है। और पूरी जो इसकी कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अब राजस्थान में कितनी है वो देखते हैं। राजस्थान में ये शुरू होती खेड़ ब्रह्म, जिला कौन सा? सिरोही। खेड़ ब्रह्म सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। और कुल कितनी किलोमीटर है? 550 किलोमीटर है। तो ये याद रखें, एक तो खेड़ ब्रह्म सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और कुल जो राजस्थान में लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। ऐसे कुल लंबाई कितनी है? 692। पर राजस्थान में कितनी लंबाई है अरावली की? 550 किलोमीटर। इसको 3 भागों में बांटा गया है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और पूरी जो अरावली उसका 80% जो है राजस्थान में मौजूद है। अब अरावली से कुछ चीज़ें यहाँ से लिखी गई है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, विस्तार कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, किस दिशा में है, वो सब यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट है, राजस्थान में अरावली का विस्तार जो है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है। इस प्रकार से अगर मैं राजस्थान का मैप बना रहा हूँ, तो इसका जो विस्तार है वो है यहाँ से इस प्रकार से। तो ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम है। और दक्षिण पश्चिम से ये कहाँ तक है इसका विस्तार? उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। तो ये दिशा का भी ध्यान रखें। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है वो उदयपुर जिले में, सबसे ज़्यादा जो कहाँ फैली हुई? उदयपुर में फैली हुई है। और न्यूनतम जो विस्तार है वो है अजमेर में।
तो ये 2 जिलों के नाम याद रखें। अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे? उदयपुर में। और सबसे कम विस्तार कहाँ पे? अजमेर में। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान में अरावली की ऊंचाई और चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। ऊंचाई कहो या चौड़ाई कहो, ये कहाँ से कहाँ तक बढ़ती है? उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर। जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आएंगे तो इसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखें। यहाँ पे अरावली की ज़्यादा चौड़ाई है ना, ऊंचाई भी ज़्यादा है यहाँ पे। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आएंगे तो ऊंचाई और चौड़ाई दोनों बढ़ेगी। दिशाओं का ध्यान रखें, इसमें से भी कई बार कूट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो सिरोही में। सर्वाधिक विस्तार तो उदयपुर में है, परंतु सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है। और सबसे कम ऊंचाई जो है वो जयपुर में है। और सबसे कम विस्तार कहाँ पे? अजमेर में। तो ये कुछ पॉइंट है अरावली से संबंधित। नेक्स्ट बिंदु है, राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई जो है वो राजसमंद से लेकर बांसवाड़ा के बीच में है। सबसे ज़्यादा अरावली चौड़ी कहाँ है? तो अजमेर, राजसमंद से लेकर बांसवाड़ा के बीच में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। और राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो राजसमंद से लेकर सिरोही के मध्य है। सबसे ज़्यादा चौड़ाई तो है राजसमंद से लेकर बांसवाड़ा के बीच में, और सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो है वो राजसमंद से लेकर सिरोही के बीच में है। अब कुछ पॉइंट है, ये भी एग्जाम पूछे गए। मैंने जहाँ नोट्स में जगह मिली, मुझे नई कोई चीज़ मिली, मैंने ऐड कर ली। तो आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपके पहले से नोट्स बने हुए कोई नई चीज़ मिली तो उसको ऐड करते हैं। इसी प्रकार से आपके खुद के नोट्स हमेशा परफेक्ट बनते हैं, क्योंकि कोचिंगों में हर चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है। तो आपको अलग अलग चीज़ें जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रहा है वो आप ऐड करते रहे। रोई या राही, तो छोटी नदियों का जो बाढ़ का मैदान होता है उसको रोई या राही कहा जाता है। अब ये अरावली की विशेष इसकी स्थिति बताई गई है। ये यहाँ पे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है और ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यहाँ से गुजर रही है। और ये सिरोही से लेकर जो राजसमंद तक है, यहाँ ऊंचाई क्या है? ज़्यादा है। और ये जो यहाँ पे अरावली है, राजसमंद से लेकर बांसवाड़ा तक, इसकी चौड़ाई क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो ये अरावली की कंडीशन बताई गई है। अब कुछ और भी बिंदु लिखे गए। थार का विस्तार कुछ तथ्य। थार हमने मरुस्थल पहले पढ़ लिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। संपूर्ण जो थार है ना, पूरा थार मरुस्थल, उसमें भारत में कितना प्रतिशत है? तो ये मैंने कहीं 60% पढ़ा है, कहीं 85% भी है। तो सही कौन सा है आप अपने स्तर पर चेक कर लें। पूरा जो मरुस्थल है ना, उसमें भारत में कितना मरुस्थल है? कुछ पाकिस्तान में है, तो भारत में कितना है? वो 60% मिला है, कहीं 85% मिला है। तो करेक्ट मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि कई किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। तो ये 85% शायद सही हो सकता है, 15% जो है पाकिस्तान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संपूर्ण भारतीय थार, पूरा जो थार का मरुस्थल है ना, वो पंजाब में, हरियाणा में भी फैला हुआ है। तो राजस्थान में कितना प्रतिशत फैला हुआ है? तो 62%। भारत में जितना जो मरुस्थल है वो 100% मान लो, उसका 62% क्या है? वो राजस्थान में फैला हुआ है। नेक्स्ट बिंदु है, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है मरुस्थल है? तो वो है 61.11%। ये हमने पहले भी देख लिया था। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अरावली की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है, अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। तो ये ऐसे जो कूट वाले क्वेश्चन आते हैं, सत्य है या असत्य है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि अरावली जो है वो प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। ये सबसे जितनी भी पर्वतमाला है सबसे में ये प्राचीनतम है, और कैसी पर्वतमाला? वलित है। ये भी ध्यान रखें। अगला बिंदु है, अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। तो अरावली जो है भारतीय जल विभाजक का काम भी करती है, क्योंकि अरावली की जो, ये मान लीजिए अरावली है, तो इसके यहाँ इधर की साइड में, जो पूर्व की साइड में तो वर्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इससे जो हवा जो टकरा जाती है, और इधर वर्षा क्या होती है? कम होती है। यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है और यहाँ वर्षा क्या होती है? कम होती है। इस कारण इसको महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें भी आप ध्यान रखें। अगला बिंदु ले रहे हैं अपन, अरावली पर्वतीय प्रदेश में आंतरिक आग्नेय चट्टानें। तो कौन सी चट्टानें पाई जाती है? आंतरिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, जिसमें ग्रेनाइट की जो है प्रधानता है। इस कारण यहाँ पे धात्विक खनिजों के भंडार है। अरावली में धात्विक खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है, अरावली पर्वतमाला में लाल मृदा पाई जाती है, और इस लाल मृदा का जो साइंटिफिक नाम है ना, वो है इनसेप्टिसोल। नाम याद रखें अच्छे से, इनसेप्टिसोल। जैसे मरुस्थल में हमने पढ़ा था एंटीसोल, है ना, इस प्रकार से इसका नाम भी आपको याद रखना है।
जैसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में हमने वर्टिसॉल पढ़ा था। 5वां बिंदु है अरावली पर्वतीय प्रदेश प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्यजीव और जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। यहाँ पे अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो है जो वनस्पति है, वन है, वन्यजीव है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। 6वां बिंदु है अरावली पर्वतमाला राजस्थान में आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में आदिवासी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इनको आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। 7वां बिंदु है अरावली पर्वतमाला राजस्थान की अधिकांश नदियों की उद्गम स्थल है। यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है कई राजस्थान की जो नदियाँ है उसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से हुआ है। अब अपन पढ़ेंगे अरावली का वर्गीकरण। ऊंचाई के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू। उत्तर के साइड में जिले आते हैं 4, जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू। और यहाँ पे जो पर्वतमाला है उसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। और यहाँ पे विशेषता क्या है? यहाँ पे क्वार्टजाइट और फाइटाइल सेलों की प्रधानता है। कहाँ पे? उत्तरी अरावली में। कुछ और बिंदु लिखे गए। पोतवार का पठार कहाँ पे? ये पूछा जा सकता है, ये अलवर में। और ये अरावली का उत्तरी पूर्वी छोर है। अब उत्तरी अरावली की प्रमुख जो पर्वत चोटियाँ हैं वो आपको याद रखनी है, उसकी ऊंचाई याद रखनी है, वो कहाँ पे है, वो सब चीज़ें याद रखनी। और यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कौन से ज़िले में? सीकर में। ऊंचाई कितनी? 1055 मीटर। खो जयपुर में है, 920 मीटर है। भरोच अलवर में है, 792 मीटर है। बरवाड़ा या बरवड़ा जयपुर में है, 786 मीटर है। बबई झुंझुनू में है, 780 मीटर है। जब मैंने तैयारी की थी मेरे को सब एकदम एक्यूरेट याद थे, अभी भी याद है। रिवीजन ज़रूरी है, तो आपको एक एक चीज़ याद रहनी चाहिए, क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है बिलाली। बिलाली कौन से ज़िले में? अलवर में। और अलवर में कौन सी आई थी? भरोच आई थी। ये 775 मीटर है। फिर मनोहरपुर, ये जयपुर में है, 747 मीटर। ऊंचाई के क्रम के हिसाब से याद रखनी। फिर है बैराट। बैराट कहाँ पे? जयपुर में, 704 मीटर। फिर है सरिस्का, कहाँ पे? अलवर में, 677 मीटर। भानगढ़ अलवर में है। अलवर की देखो कौन कौन सी आ गई है, अभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अलवर की एक तो भरोच, एक अलवर की आ गई बिलाली, और एक अलवर की आ गई भानगढ़। एक और आ रही है आगे, अलवर की सरिस्का भी आ गई, एक आएगी बालागढ़। तो अलवर की अलग से याद रख सकते हैं आप। कौन सी ऊंचाई में ज़्यादा है वो भी याद रखना। तो भानगढ़ अलवर में 649 मीटर है। जयगढ़ जयपुर में है, 648 मीटर है। नाहरगढ़ भी जयपुर में 599 मीटर है। और बालागढ़ अलवर में है, 597 मीटर है। तो यहाँ से ये रघुनाथगढ़, खो, भरोच, तो ये विशेष रूप से बबाई है, सब नाम आपको अच्छे से याद रखना, कौन से ज़िले में और उसकी ऊंचाई कितनी। और ये चीज़ें याद कब होगी? बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स का रिवीजन करते रहे, और नोट्स पढ़ने के बाद में जो है MCQ वगैरह आप लगाते रहे। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट। अगला जो बी ऑप्शन है अपना, जो अब अरावली को 3 भागों में बांट रहे हैं ना। पहले हमने उत्तरी अरावली पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं मध्य अरावली। तो मध्य अरावली का जो विस्तार है वो अजमेर में है। औसत ऊंचाई 550 से 750 मीटर के बीच में है। और इसकी प्रमुख चोटियाँ गोरम जी अजमेर में है, सभी अजमेर के अंदर ही है, 934 मीटर है। मेरिया जी जिसको टॉडगढ़ भी कहते हैं, ये 933 मीटर है। तारागढ़, इसकी ऊंचाई 873 मीटर और 870 मीटर भी मिलती है। अपने स्तर पर चेक करें आप इसको, क्योंकि दोनों ऑप्शन तो कभी आएंगे नहीं। एक्यूरेट पहली बार अलग अलग किताबों में अलग अलग है, और टीचर भी अलग अलग बताते हैं। नेक्स्ट है नागपहाड़। नागपहाड़ जो 795 मीटर है। ये मध्य अरावली की कुछ प्रमुख चोटियाँ थी। अब कुछ और बिंदु लिखे गए। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है कहाँ पे है? ये मारवाड़ और मेवाड़ को क्या करती है? पृथक करती है। उत्तरी अजमेर जो है उसमें जो है समतल या घाटी क्षेत्र है, उसको घूघरा घाटी कहते हैं। तो एग्जाम में सवाल पूछा गया है घूघरा घाटी कहाँ पे है, तो ये अजमेर में है। और ब्यावर जो है ये पहाड़ी युक्त असमतल क्षेत्र है, पहाड़ी युक्त है और असमतल क्षेत्र है जो है ब्यावर है। अब मध्य अरावली की कुछ प्रमुख दर्रे हैं, ये भी पूछे जाते हैं कई बार। पहली है बर दर्रा। बर दर्रा कहाँ पे है? पाली में। दूसरी है अरनिया दर्रा। अरनिया दर्रा ये भी अजमेर में है। और अजमेर के अंदर ही एक दर्रा और है, कच्छवाली दर्रा। झीलवाड़ा दर्रा अजमेर में है। शिवपुरी दर्रा अजमेर में है। पीपली दर्रा अजमेर में है। सूरा घाट अजमेर में है। बर दर्रा कहाँ पे है? ये पाली में है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए।
और ये पीपली दर्रा का देखो कंफर्म नहीं है, यहाँ अजमेर लिखा हुआ, कहीं मैंने सिरोही भी पढ़ा, जो परिष्कार जो कोचिंग सेंटर है उसके अंदर ये दिखाया हुआ है। तो आप अपने स्तर पर चेक करें कौन सा सही है। अब ब्यावर के दर्रे लिखे हुए हैं प्रमुख। ब्यावर अजमेर में पड़ता है। बार दर्रा, पखेरिया, शिवपुरी घाट, देबारी और सुरा घाट, ये सभी जो दर्रे है वो ब्यावर के अंदर है। तो दर्रों से संबंधित प्रश्न भी आप अच्छे से याद रखें। अब लास्ट है अपना दक्षिणी अरावली, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे, क्योंकि दक्षिणी अरावली में जो है पर्वत चोटी की ऊंचाई जो है सबसे ज़्यादा है। दक्षिणी अरावली, इसका विस्तार जो है उदयपुर में, राजसमंद में और सिरोही में। औसत ऊंचाई 900 मीटर है। प्रमुख चोटियाँ, सबसे पहले गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे? सिरोही में, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर या 1727 मीटर, दोनों मानी जाती है। फिट में भी याद रखें, 5650 फिट, 5650 फिट में इसकी ऊंचाई है। गुरु शिखर के बाद में शेर। शेर कहाँ पे? सिरोही में। शेर की ऊंचाई जो है वो 597 मीटर है। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जो है या देलवाड़ा भी बोलते हैं, सिरोही में है 1442 मीटर। जरगा उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई जो है 1431 मीटर है। ये 1430 जो है ये सही नहीं है, ज़्यादातर 1431 मीटर माना जाता है। फिर अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ पे? सिरोही में। देखो ज़्यादातर सिरोही की चोटियाँ आ रही है, और अचलगढ़ सिरोही में इसकी ऊंचाई 1380 मीटर है। फिर है अबू सिरोही में 1295 मीटर है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 1224 मीटर है। ये सब चीज़ें आप लिखते रहें, आपके नोट्स में नहीं है तो आप जोड़ते रहें, है तो आप रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट है धोनिया। धोनिया कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद में, ये 1183 मीटर है। ऋषिकेश सिरोही में है, 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर में है, 1001। सज्जनगढ़ 938 मीटर है। तो ये चीज़ें याद रखें। ऋषिकेश सिरोही में है, अचलगढ़ सिरोही में है, ठीक है, और अबू भी सिरोही में है, दिलवाड़ा सिरोही में है, शेर सिरोही में है, गुरु शिखर भी सिरोही में। तो सिरोही वालों की ऊंचाई जो है ज़्यादा है, और कुछ और भी जिले हैं उनकी भी ऊंचाई आप चोटियों की ऊंचाई ध्यान में रखें। कुछ और चोटियाँ हैं दक्षिण अरावली की। सायरा। सायरा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में, 900 मीटर है। लीलगढ़ उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई 878, और जो पनोरमा की बुक आती है 874 मीटर है। अपने स्तर पे चेक करें आप। नागपानी उदयपुर में है, 867 मीटर है, और ये उदयपुर में बताई गई है, और मैंने कहीं डूंगरपुर भी पढ़ा है, तो नागपानी का भी आप कंफर्म करें ये उदयपुर में है या डूंगरपुर में है, ये चेक करें आप, है ना। तो अच्छे जो राइटर हैं उनकी किताबों में आप देखें नागपानी कहाँ पड़ता है। फिर गोगुंदा। गोगुंदा कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में, इसकी ऊंचाई 840 मीटर है। तो ये कुछ जो छोटियाँ हैं ना, ये नई नई, नागपानी है, लीडगढ़ है, इनसे प्रश्न भी आजकल पूछने लगे जिलों के हिसाब से कि कौन से ज़िले में। तो ये याद रखें आप। नेक्स्ट है दक्षिणी अरावली की कुछ दर्रे। सबसे पहला देसूरी, सोमेश्वर और स्वरूप घाट, ये सब जो तीनों पाली में है। देसूरी, सोमेश्वर और स्वरूप घाट तीनों कहाँ पे? पाली में। फिर अपन पढ़ रहे हैं राजसमंद की दर्रे। गौरव घाट, कामली घाट और हाथी गुम्बा दर्रा, ये सब कहाँ पे? राजसमंद के अंदर है। गौरव घाट जो है जोधपुर और उदयपुर के रेल मार्ग पर स्थित है, इनके बीच में पड़ता है गौरव घाट। जोधपुर से लेकर उदयपुर का रेल मार्ग। गौरव घाट कहाँ पे है? राजसमंद में। फिर नेक्स्ट उदयपुर की दर्रे पढ़ रहे अपन। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देबारी दर्रा, हाथी दर्रा, पगलिया नाल, या इसको जीलवा की नाल भी बोलते हैं, ये सब कहाँ पे है? उदयपुर में। तो केवड़ा, फुलवारी, देबारी, हाथी, पगलिया, पगलिया को जीवला भी कहते हैं, ये सब कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। और पगलिया नाल क्या है? ये मारवाड़ से लेकर मेवाड़ का मार्ग है। अब अपन पढ़ेंगे कुछ पठार। पठारों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ कहाँ पे? सिरोही में। सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ सिरोही में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। फिर शेर, फिर दिलवाड़ा, ये सब कहाँ पे? सिरोही में। और जबकि अरावली की सर्वाधिक चोटियाँ कहाँ पे? उदयपुर में। देखो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली चोटियाँ तो सिरोही में है, और सबसे ज़्यादा चोटियाँ कहाँ पे है? उदयपुर में, ये भी ध्यान रखें। अब अरावली में स्थित प्रमुख पठार। सबसे पहला भोरहाट का पठार। भोरहाट के पठार की ऊंचाई याद रखें 1225 मीटर। ये गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में है। नाम याद रखें, यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। गोगुंदा कहाँ पे? उदयपुर में, और कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में। कौन सा पठार? भोरहाट का। ऊंचाई कितनी? 1225 मीटर। फिर सेकंड है ऊपरमाल का पठार। ये बिजोलिया से भीलवाड़ा के बीच में है। भीलवाड़ा का एक स्थान है बिजोलिया, और चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़, इनके बीच में पड़ता है। और ये ऊपरमाल का पठार किसका भाग है? ये अरावली का भाग नहीं, ये हाड़ौती पठार का भाग है तो अरावली में स्थित, और भाग किसका है? हाड़ौती पठार का है।
तो ऊपरमाल से याद रखें बिजोलिया का मतलब भीलवाड़ा का बिजोलिया, और भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, इनके बीच में है ये ऊपरमाल का पठार। नेक्स्ट है भोमट क्षेत्र, ये हमने पहले भी पढ़ा है। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसके बीच में जो ये त्रिकोणनुमा जो आकृति है, ये जो स्थान है, इसको भोमट का पठार कहा जाता है। भोमट का पठार क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ भोमट जनजाति ज़्यादा निवास करती है। नेक्स्ट है पोतवार का पठार कहाँ पे है, तो पोतवार का पठार याद रखें अलवर। यदि आपको इस वीडियो में नई चीज़ें मिली, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाए और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट है अपना लासोड़िया का पठार। लासोड़िया का पठार कहाँ पे, ये उदयपुर में है, जयसमंद झील के पूर्वी में स्थित है। ये जो जयसमंद झील है उसके किस साइड में, पूर्व की साइड में लासोड़िया का पठार। तो ये याद रखें, लासोड़िया का पठार कहाँ पे है, उदयपुर में, और इसकी स्थिति क्या है, जयसमंद झील का पूर्वी भाग, पूर्वी पश्चिम का भी ध्यान रखें। संत मावजी द्वारा चलाया गया लासोड़िया आंदोलन, तो ये भी प्रश्न कला संस्कृति में बनता है। लासोड़िया आंदोलन किसने चलाया था, संत मावजी ने। एकमात्र समाज सुधार और बालिका शिक्षा को बढ़ाने वाला जनजातीय आंदोलन था। तो कला संस्कृति से संबंधित ये प्रश्न यहाँ लिखा गया है, क्योंकि लासोड़िया नाम आ गया इसलिए। फिर नेक्स्ट पठार है मैसा का पठार, ये चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मैसा के पठार पे स्थित है, और इसकी ऊंचाई 620 मीटर है। फिर है उड़िया का पठार 1360 मीटर, ये सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार है। कहाँ पे, सिरोही में। कितनी ऊंचाई, 1320 मीटर। नेक्स्ट है अबू का पठार। अबू का पठार भी कहाँ पे, सिरोही में, इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। काकनवाड़ी का पठार ये अलवर में है, और अलवर का जो भानगढ़ दुर्ग है वो इसी पर पठार पर स्थित है। कहाँ पे, काकनवाड़ी के पठार पे स्थित है। नेक्स्ट चीज़ें हैं गिरवा की, ये कुछ शब्द जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। गिरवा क्या है या गिरवा क्या है, तो ये उदयपुर के आसपास जो है पाई जाने वाली चंद्राकार या तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ है ना, इस प्रकार से तस्तरी के आकार की या फिर अर्ध चंद्राकार जो है ना पहाड़ियाँ होती है, उसको क्या बोलते हैं, गिरवा। तो गिरवा कहाँ पे, उदयपुर में है, क्या, पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है भाकर। भाकर क्या है, तो ये पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पे, ये याद रखें, पूर्वी है या पश्चिमी है, पूर्वी सिरोही में, और है क्या, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ, और नाम क्या है, भाकर। भाखर अलग होता है, भाकर अलग होता है, तो ये इसमें अंतर याद रखें। उसके बाद कौन सी पहाड़ी कहाँ पे, वो भी याद रखें। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे, जैसलमेर में। रणकपुर पहाड़ी पाली में। ऐसराणा पर्वत कहाँ पे, जालोर में। ऐसराणा वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न भी आ सकता है। ऐसराणा कहाँ पे, जालोर में। कुछ नए शब्द होते हैं ना, वो एग्जाम पूछे जाते हैं। चिड़िया टूकी पहाड़ी जोधपुर में है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, इसी पहाड़ी पर स्थित है। मालखेत या हर्ष की पहाड़ी कहाँ पे, सीकर के अंदर है। फिर एक वर्ड आता है देश हरो। देश हरो क्या होता है, ये उदयपुर में दो पहाड़ियाँ, जरगा की पहाड़ी और रागा की पहाड़ी, इसके बीच में जो हरा भरा जो क्षेत्र है ना, हरा भरा, वर्ष भर हरा भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं, देश हरो कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं। उदयपुर में जरगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य स्थित वर्ष भर हरा भरा रहने वाला भूभाग। देश हरो है कहाँ पे, उदयपुर में। किन दो पहाड़ियों के बीच में, जरगा और रागा, और है क्या, ये हरा भरा भूभाग है, ठीक है, देश हरो। नेक्स्ट है मेवल। मेवल भी हमने पहले पढ़ा था। मेवल जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में है। इस प्रकार से ये पहाड़ी क्षेत्र है, डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियाँ हैं, इसको क्या कहते हैं, मेवल कहते हैं। नेक्स्ट है तली। कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ आपसे पूछे जा सकते हैं। तली क्या होता है, दो रेतीले टीलों के बीच की निम्न भूमि। दो रेतीले जो टीले होते हैं उनके बीच में जो निम्न भूमि होती है ना, नीची भूमि, उसको तली कहते हैं। मरहो, बालुका स्तूपों के बीच निम्नवर्ती गर्त, जो नीचे जो खड्डे बने हुए होते हैं उसको क्या कहते हैं, मरहो कहते हैं। ये तो निम्न भूमि है और ये निम्नवर्ती गर्त है। समगांव, ये जैसलमेर जिले में पड़ता है। ये वनस्पति विहीन क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे वनस्पति न के बराबर है। तो जैसलमेर का समगांव क्यों प्रसिद्ध है, वनस्पति विहीन क्षेत्र है, और सम गांव जो है उसके दौरे प्रसिद्ध है। बीड़ क्या होता है, बीड़ जो है झुंझुनू या शेखावटी में पाई जाने वाली चारागाह भूमि है। बीड़ क्या है, ये झुंझुनू में या शेखावटी प्रदेश में पाई जाने वाली क्या है, चारागाह की भूमि है, जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, बीड़। नेक्स्ट है नाचना। नाचना जो है जैसलमेर का एक जैसलमेर जिले का क्या गांव है, जो मरु प्रसार के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे मरुस्थल बहुत ज़्यादा प्रसार हो रहा है। नेक्स्ट है वल या मांड। ये जैसलमेर और बाड़मेर का जो प्राचीन नाम है उसको वल या मांड कहते हैं। दरियन,
जैसलमेर में रेतीले जो धोरे है उसका स्थानीय नाम क्या है? दरियन। जैसलमेर में जो धोरे है ना उसको दरियन कहा जाता है। ढांड या थली, बरखान के पवन विमुखी गर्तनुमा भाग को ढांड या थली कहते हैं। नेक्स्ट है थली या तली भी है। चूरू के सरदार शहर और इसका जो निकटवर्ती बीकानेर का क्षेत्र है उसको थली कहते हैं। रन या टाट, तो दो टीलों के मध्य वर्षा जल निर्मित अस्थायी तालाब या दलदली भूमि। दो जब टीले बनते हैं उसके बीच में क्या होती है? वर्षा के टाइम जो अस्थायी जो तालाब बनते हैं ना, या फिर दलदली जो क्षेत्र बन जाता है या भूमि बन जाती है, उसको रन या टाट कहते हैं। और रन या टाट कौन कौन से प्रसिद्ध है? कन्नौड़, पोखरण, बाप और थोप। ये सब क्या है? रन और थोप जो है ये बाड़मेर में पड़ता है। आई थिंक, कंफर्म नहीं है मेरे को, जितना याद है थोप शायद बाड़मेर में पड़ता है। तो ये जो है ना, ये नाम याद रखें, कन्नौड़, पोखरण, बाप और थोप, ये सब क्या है? रन या टाट है। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट लिखे गए हैं। उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पे है? तो उदयनाथ की पहाड़ी जो है अलवर जिले में। कुकरा पहाड़ी भी कहाँ पे? अजमेर में। घूघरा घाटी भी कहाँ पे? अजमेर में। आडा वाला पर्वत कहाँ पे? बूंदी के अंदर है। तो ये था अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हमने 3 वीडियो में इसके पूरा किया इसको। राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो थे हमने तीनों वीडियो में पूरे कर दिए। अगर आपने पिछला कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो तीनों ज़रूर देखें। आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप जो है ना नोट्स बना सकते हो, और फिर आप कोई दूसरी किताब से पढ़ते हो, कोई नई चीज़ें मिलती है अपने नोट्स में ऐड करते रहे, क्योंकि किताबें बहुत बड़ी बड़ी होती है, किताबों को बार बार पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। सिलेक्शन जो होता है हमेशा अपने नोट्स से ही होता है। तो अपने नोट्स अच्छे से बनाए और नोट्स को क्या करें? रिवीजन करते रहे। हर सप्ताह के बाद में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और एक नीचे टाइम टेबल बना ले कि भाई 4 घंटे मैं ये पढ़ूंगा, 4 घंटे वो पढ़ूंगा। उस हिसाब से आप अपना एक लक्ष्य तैयार करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन अभी जो भौतिक प्रदेश है इसके अपन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप वापस आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। हर ऑप्शन के बारे में वापस आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो आप वो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।